गुड मॉर्निंग। आइए हम देखते हैं क्लास 4 में सेकेंड चैप्टर वर्ण विचार। वर्ण विचार में हम आपको बता चुके हैं, वर्णमाला बता चुके हैं, डिफिनीशन आपको परिभाषा बता चुके हैं। उसके बाद आपका वर्ण भेद बता चुके हैं। उसमें बताएं स्वर वर्ण, मात्राएं, अयोगवा, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, इतना हम आपको बता चुके हैं। आज हम आपको बताते हैं व्यंजन वर्ण। क्या बताएंगे आपको हम? व्यंजन वर्ण, कॉन्सोनेंट, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र स्वरों की सहायता से होता है वे सभी व्यंजन कहलाते हैं। वे सभी व्यंजन कहलाते हैं। कह रहा जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र स्वरों की सहायता से होता है वे सभी व्यंजन कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है स्वर की सहायता से। और कैसे स्वर? स्वतंत्र स्वर की सहायता से होता है, वे सभी व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन वर्ण में आइए हम देखते हैं व्यंजन वर्ण। व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है स्पर्श व्यंजन, दूसरा आपका है अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन में आपका है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये हमारे क्या स्पर्श व्यंजन। स्पर्श का तात्पर्य है आपको गले में कहीं न कहीं जिसका मुंह के अंदर जो स्थान है उसमें कहीं न कहीं जब हम इसको क बोलते हैं या च बोलते हैं या ढ बोलते हैं, ध बोलते हैं, भ बोलते हैं, जो भी बोलते हैं इसमें से, इस 5 वर्ग में से, वो जो है मुख के अंदर कहीं न कहीं स्पर्श होती है जीभ हमारी। ठीक है। तो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग ये हमारे स्पर्श व्यंजन है। कहने का मतलब जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख के अंदर जो हवाएं हैं, जो हमारे स्पेस, मुख के अंदर जो स्पेस है उसमें जो है हमारे दांत, जीभ, होठ, ये सब क्या है कहीं न कहीं टच करते हैं, इसलिए इसको स्पर्श व्यंजन कहा गया है। उसके बाद है आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हमारे य, र, ल, व, जो कि किसी तरह से स्पर्श नहीं है, अंदर से बोलते हैं च, र, ल, व, या जो स्पर्श नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट आपका है ऊष्म व्यंजन। नेक्स्ट आपका है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का मतलब आप समझ सकते हो, ऊष्म से पहले आप समझ लीजिए घर्षण पैदा होना, गर्मी। कहने का मतलब घर्षण पैदा हो, गर्मी कैसे पैदा होगी? जब कोई चीज कहीं रगड़ खाती है, जैसे हम इस बुक पे ऐसे से इसको रगड़ रहे हैं, इसमें ऊष्मा पैदा हो रही है, गर्मी पैदा हो रही है। तो ये इसको बोलने से, इन वर्णों को बोलने से गर्मी पैदा होने वाली होती है, इसलिए इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे स, ख, स, ह, ये हमारे ऊष्म व्यंजन है। जैसे स बोलते हैं, स देखिए, आप बोल कर देखेंगे, बोल कर देखिए स, तो हमारे जो है स, जीभ देखिए टच होकर है उसमें रगड़ रही है मुख के अंदर, तो आप समझ जाएंगे हमारी ऊष्मा देने वाली व्यंजन। आपका लास्ट है इसमें संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन देखिए, संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ। संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ। ठीक है। मिला हुआ आप देखिए, ध्यान दीजिए क्या होता है संयुक्त व्यंजन। मिला हुआ जो है छ से छत्ती, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी और श्र। ठीक है। ये आपका संयुक्त व्यंजन है। आइए हम देखते हैं आगे संयुक्त व्यंजन के विषय में हम समझ जाएंगे। संयुक्त व्यंजन दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन के 4 रूप हैं, 4 प्रकार के हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। देखिए, 2 भिन्न व्यंजनों के मेल से 2 अलग अलग व्यंजन रहेंगे, उसको कलेक्ट किया जाएगा और मिलाया जाएगा और एक नया व्यंजन तैयार होगा, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क और स को मिलाते हैं, क्या बनता है? छ से छत्री। जो हम राइट करते हैं, लिखते हैं, कच्छा, रच्छा, क्षणिक,
इस तरह से है आपका। ठीक है, अगला हमारा संयुक्त व्यंजन है, देखिए त्र। इसमें आपका जैसे त और र मिला हुआ है, त और र मिला हुआ है। ध्यान दीजिए, त और र मिला हुआ है। त और र मिला के क्या बना, त्र। जैसे राइट करते हम लोग लिखते हैं त्रिभुज, त्रिफला, त्रिदेव। ठीक है, ये देखिए त्र आपका दो अलग व्यंजन मिले हुए हैं ना, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट आपका है ज और इया, ज और इया। ज और इया मिलाकर क्या बना है, जैसे ज्ञानी, ज्ञानी, ज्ञान, यज्ञ। देखिए राइट है आपके बुक में, पेज नंबर 12 पर, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक, उसी में आगे देखते हैं हम लास्ट जो है व्यंजन आपका संयुक्त व्यंजन स और र मिला करके स्र, स और र मिला करके स्र। श्रवण क्या है, श्रवण, श्रम, श्रमिक। ठीक है, इस तरह से हमारे 4 संयुक्त व्यंजन हैं, 4 हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। आप लोग ध्यान दीजिए, संयुक्त व्यंजन हमारे 4 हैं और अंतःस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन और स्पर्श व्यंजन। तो व्यंजन हमारे 4 प्रकार के जो हम आपको बता दिए। आप लोग इसको रिवाइज करिएगा और देखिएगा, जहाँ पे नहीं समझ में आएगा हम आपको फिर से बताएंगे। आइए हम देखते हैं, आइए पाठ दोहराएं, आइए पाठ दोहराएं। इसको देख लीजिए। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। इसको हम आपको पहले लेसन शुरू किए थे जब, तभी बता चुके थे। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं। वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे आपका अभ्यास प्रश्न, इसके बाद हम देखेंगे अभ्यास प्रश्न। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, पेज नंबर 11 और 12 दोनों आप लोग देख लीजिएगा। जो नहीं समझ में आएगा हम आपको फिर से बताएंगे। थैंक यू। ध्यान दीजिए आप लोग, अभ्यास प्रश्न में आइए देखते हैं। निम्नलिखित वर्णों में से स्वर और व्यंजन को अलग अलग कीजिए। त, च, उ, क, आ, र, ए, ऐ, म। इसमें देखिए स्वर की श्रेणी में कौन कौन आते हैं, छोटा उ, आ, ए, ऐ। ये हमारे 4 स्वर की श्रेणी में आते हैं, देख लीजिए आप लोग। पेज नंबर 12 पर ध्यान दीजिएगा आप लोग, फिल करिए सभी लोग। व्यंजन में देखिए त, च, क, र और म, ये हमारे व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इसको हम अलग कर दिए। आइए देखते हैं आगे। स्वर और व्यंजन वर्णों का उच्चारण करके यह बताइए कि 2 वर्णों के उच्चारण में मुख्य रूप से क्या अंतर है। तो स्वर और व्यंजन वर्णों का उच्चारण करके यह बताइए कि 2 वर्णों के उच्चारण में मुख्य रूप से क्या अंतर है। तो आप ध्यान दीजिए, जैसा कि आपको बताया गया अभी, स्वर जो है वह स्वतंत्र होता है, उसका वो उच्चारण जो है स्वतंत्र होता है, वह किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। परंतु व्यंजन का उच्चारण करने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है, यही इसका तात्पर्य है। आप लोग ध्यान दीजिए आगे। निम्नलिखित स्वर वर्णों के चिन्ह लिखिए। जैसे देखिए आपका है क्या, छोटा ई का चिन्ह हमने राइट कर दिया आपका। ध्यान दीजिए, फिल कर लीजिए आप लोग। बड़ा ई, ए, उ, बड़ा उ, ऐ। ठीक है, आगे आपका ध्यान दीजिए क्या है, घ नंबर में आप देखिए आ, उ और ई वर्णों की मात्राओं से प्रारंभ होने वाले 2 शब्द राइट करिए, लिखिए। उदाहरण में आपका एक दिया, जैसे काम, आ लिखा है वैसे, नाम, राम। नेक्स्ट आपका उ, छोटा उ का देखिए, पुस्तक, कुमार, पुकार। छोटा ई का देखिए, किताब, किसान, हिसाब। ठीक है, आइए नेक्स्ट पेज हम
पेज नंबर 30